सो हेलो गाइस, आज द थीफ स्टोरी का पार्ट 2 है ये। तो कंटिन्यू करते हैं। अनिल वॉज asleep. A beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed. तो अनिल सोया हुआ था और चांद की जो रोशनी थी वो बालकनी से गुज़रती हुई बालकनी में भी आ रही थी और बालकनी से गुज़रती हुई बिस्तर पर भी पड़ रही थी चांद की रोशनी। आई सेट अप ऑन द फ्लोर कंसिडरिंग द सिचुएशन। मैं बैठ रहा, मैं मतलब यहाँ पे वो चोर है, वो यंग बॉय है, तो वो फ्लोर पे बैठा हुआ था और सिचुएशन का अनुमान लगा रहा था, कंसिडर कर रहा था सिचुएशन को। इफ़ आई टुक द मनी, कि अगर वो पैसे लेता है, आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ, तो वो लखनऊ की ट्रेन पकड़ लेगा 10:30 की। स्लिपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट आई crept up to the bed. Anil was sleeping peacefully. His face was clear and unlined. Even I had more marks on my face, though mine were mostly scars. वो बेड पर धीरे धीरे रेंगते धीरे धीरे जा रहा था पैसे लेने के लिए। अनिल बहुत पीसफुली सोया हुआ था, बहुत शांति से सोया हुआ था, आराम से सोया हुआ था। उसका जो फेस था वो बहुत ही क्लियर था और अनलाइन था, मतलब उसके फेस में कोई टेंशन वगैरह कुछ नहीं था, बल्कि उसके बजाय जो वो चोर था उसके फेस पे ज़्यादा निशान थे, ज़्यादा मार्क्स थे, और उसके जो फेस पे जो मार्क्स थे वो ज़्यादातर स्कार्स थे, वो ज़्यादातर दाग थे, चोट के निशान थे। माई हैंड स्लेड अंडर द मैट्रेस। उसका हाथ धीरे से मैट्रेस के नीचे से घुस गया। सर्चिंग फॉर द नोट्स की, मतलब पैसों की सर्च करने के लिए। When I found them, I drew them out without a sound. जब उसे वो पैसे मिल गए तब उसने वो उसे बाहर निकालने की कोशिश की बिना किसी आवाज़ के। अनिल sighed in his sleep and turned on his side towards me. I was startled and quickly crawled out of the room. अनिल ने सांस ली। जब वो सोया हुआ था, सोए हुए में उसने सांस ली और वो उस चोर की तरफ मुड़ गया। जैसे एक तरफ साइड होके सोते हैं ना, वैसे ही मुड़ गया वो, और जो थोड़ा सा घबरा गया और इसलिए वो जल्दी ही वहाँ से रेंगता हुआ उस रूम से निकल गया। व्हेन आई वॉज ऑन द रोड आई बिगन टू रन। आई हैड द नोट्स एट माई वेस्ट। जब मैं रोड पर था, मैं मतलब यहाँ पे चोर है, जब चोर रोड पर था तब वो भागा, तब उसने भागना शुरू करा। उसने जो पैसे थे अपनी कमर पे रखे हुए थे, हेल्ड देयर बाय द स्ट्रिंग ऑफ माई पजामास, पजामा की स्ट्रिंग से बांध कर रखे हुए थे। आई स्लो डाउन टू अ वॉक एंड काउंटेड द नोट्स, 600 रुपीज़ इन 50s। उसने थोड़ा सा धीरे धीरे चलना शुरू करा और वो नोट को गिनने लगा। 50, मतलब 600 रुपीज़ थे 50 में, मतलब 50 का नोट, 50 के नोट थे और टोटल वो 600 रुपीज़ थे। आई कुड लिव लाइक एन ऑल रिच अरब फॉर अ वीक और टू। अब उसने ये सोचा कि वो इतने पैसों में एक रिच अरब की तरह रह सकता है, ऑल रिच अरब की तरह रह सकता है एक हफ्ते या फिर 2 हफ्ते के लिए। जो अरब में जो तेल बेचते हैं वो बहुत अमीर हैं, तो इसलिए उसने ऐसा सोचा कि इन पैसों में वो 1 या 2 हफ्ते के लिए वैसी ही लग्जरियस ज़िंदगी जी सकता है, एक ऑल रिच अरब की तरह। When I reached the station, I didn't stop at the ticket office. I had never bought a ticket in my life but dashed straight to the platform. जब वो स्टेशन पे पहुंचा तब वो रुका नहीं टिकट ऑफिस में, तब वो टिकट ऑफिस पर रुका नहीं। उसने अपनी ज़िंदगी में कभी टिकट लिया ही खरीदा ही नहीं था, वो सीधा प्लेटफॉर्म में ही घुस जाता था। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट। The train had still to pick up speed, and I should have been able to jump into one of the carriages. But I hesitated for some reason I can't explain, and I lost the chance to get away. जो लखनऊ एक्सप्रेस थी उसने चलना शुरू करा ही था, अभी उसकी इतनी भी स्पीड नहीं थी, वो धीरे धीरे स्पीड पकड़ रही थी अपनी, पर अभी उसकी इतनी स्पीड थी कि वो जो चोर है वो जंप कर सकता था किसी भी कैरेज में, ट्रेन की, मतलब किसी भी बॉगी में वो चढ़ सकता था
ट्रेन अभी इतनी स्पीड पर थी, बट उसे थोड़ा सा हेजिटेशन हुआ कुछ ऐसी रीज़न के लिए जो वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता था, और उसने अपना चांस खो दिया चढ़ने का ट्रेन पे। When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. जब ट्रेन चली गई तब उसने खुद को अकेला खड़ा पाया उस प्लेटफॉर्म पर। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट। उसको कोई आइडिया नहीं था कि वो अपनी रात कहाँ गुजारेगा। आई हैड नो फ्रेंड्स, उसके बाद कोई फ्रेंड्स भी नहीं थे। बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल दैन हेल्प। वो क्योंकि वो ये मानता था कि जो दोस्त है वो ज़्यादातर मुश्किल देते हैं, ज़्यादातर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं हेल्प के बजाय। and I didn't want to make any curious by staying at one of the small hotels near the station। और वो स्टेशन के पास किसी छोटे से होटल में रुकना भी नहीं चाहता था, क्योंकि ये तो अजीब बात है ना कि ये इतनी रात में यहाँ पे क्या कर रहे हैं, किसी को उस पर शक हो जाता। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वॉज द मैन आई हैड ड्रॉप्ड। बस एक ही इंसान को वो सबसे अच्छी तरह से जानता था, और वो इंसान वो था जिसके घर से उसने चोरी की थी। मतलब अनिल को ही वो सबसे अच्छी तरह से जानता था उस जगह पर। लिविंग द स्टेशन, वो स्टेशन उसने मतलब स्टेशन से बाहर निकला। आई वॉकड स्लोली थ्रू द बाज़ार। वो बाज़ार से धीरे धीरे गुजर रहा था। इन माई शॉर्ट करियर एज अ थीफ, उसके बहुत ही छोटे करियर में, चोर के हिसाब से उसके बहुत ही छोटे करियर में, आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मैंस फेसेस व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स। उसने लोगों का फेस पढ़ना अच्छी तरह से सीख लिया था, जान लिया था। जब कोई भी इंसान अपनी कोई चीज़ खो देता है तो उसका फेस पर जो रिएक्शन आता है, उसने वैसी रिएक्शन पर मतलब जानना पहचानना शुरू कर दिया था। द ग्रीडी मैन शोड फियर, जो लालची इंसान होता है वो हमेशा डर में होता है। द रिच मैन शोड एंगर, जो अमीर इंसान होता है वो हमेशा गुस्सा शो करता है अगर उसका कोई चीज़ खो जाता है या कोई चुरा लेता है। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, जो गरीब इंसान होता है वो हमेशा एक्सेप्ट कर लेता है इस चीज़ को कि चलो हाँ चोरी हो गई, अब कुछ किया नहीं जा सकता, ये किस्मत में था, हो गया ऐसे। But I knew that Anil's face when he discovered the theft would show only a touch of sadness। बट वो चोर जानता था अनिल का फेस, कि अगर उसने चोरी डिस्कवर कर भी ली कि हाँ उसके घर में चोरी हुई है, तो वो बस थोड़ा सा दुखी होगा और कुछ नहीं। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी पैसे के जाने से दुखी नहीं होगा वो, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट। पर उसने जो ट्रस्ट किया उसके खोने से वो थोड़ा सा दुखी होगा। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सेट डाउन ऑन अ बेंच। उसने अपने आप को एक मैदान में खड़ा हुआ पाया और वो बेंच पर बैठ गया। द नाइट वॉज चिली, इट वॉज अर्ली नवम्बर। जो रात थी वो ठंडी थी, क्योंकि ये नवंबर का शुरुआती टाइम था। एंड लाइट ड्रिजल एडिड टू माई डिस्कम्फर्ट, और थोड़ी सी बूंदाबांदी भी हो गई, मतलब थोड़ी सी हल्की सी बारिश भी हो गई। और इस बारिश ने उसके डिस्कम्फर्ट को, उसकी परेशानी को और बढ़ा दी, क्योंकि वैसी रात बहुत ठंडी थी, नवंबर का शुरुआती ही था, इसलिए ठंड थोड़ी सी थी, और बारिश होगी तो मतलब और ठंड थोड़ी सी और बढ़ गई। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैवीली। जल्द ही जो बारिश थी वो बहुत ज़्यादा होनी शुरू हो गई। माई शर्ट एंड पजामा स्टक टू माई स्किन, जो शर्ट और पजामा था वो बारिश के कारण गीला हो चुका था, और वो उसके स्किन से बिल्कुल स्टक हो चुका था, बिल्कुल सड़ चुका था। एंड अ कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, और बहुत ठंडी हवा चल रही थी जो उसके फेस को आर पार कर रही थी, जो उसके फेस से गुजर रही थी। आई वेंट बैक टू द बाज़ार एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर। वो फिर से बाज़ार वापस गया और क्लॉक टावर के शेल्टर में बैठ गया। द क्लॉक शोड मिडनाइट, घड़ी में 12 बज रहे थे। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, मुझे पैसों के लिए बुरा लग रहा था, कुछ फील हो रहा था। दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन, वो बारिश के कारण भीग चुके थे, डैम्प हो चुके थे। अनिल्स मनी, अनिल के पैसे। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 रुपीज़ टू गो टू सिनेमा। वो अब वो वहाँ पे बैठ के सोच रहा है, शेल्टर में बैठ के सोच रहा है कि अगर सुबह में
शायद वो उसे पैसे एक या मतलब 2 या 3 रुपए देता सिनेमा जाने के लिए, बट नाउ आई हैड इट ऑल। बट अब उसके पास पूरे पैसे थे। आई कुडंट कुक हिज मील्स। उसे अ, उस चोर ने कभी भी अनिल के लिए खाना नहीं बना सकता था। रन टू बाजार और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेस एनी मोर। और अब वो कभी बाजार भाग के भी नहीं जा सकता था। वो कभी पूरे सेंटेंसेस लिखना सीख भी नहीं सकता था। और वो कभी अब मील बना भी नहीं सकता था उसके लिए, अनिल के लिए। अब ये सब सोच के गिल्ट कर रहा था, अपने मतलब रिग्रेट कर रहा था पैसे चुराने पर। आई हैड फॉरगॉटन, यही तो रीजंस थे कि वो ट्रेन पे नहीं चढ़ पाया। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट दैम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट। वो इन सब चीज़ों के बारे में भूल गया चोरी की एक्साइटमेंट में। होल सेंटेंसेस आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन फ्यू हंड्रेड रुपीज़। अगर वो पूरे पूरे सेंटेंसेस लिखना सीख जाता है तो उसे ये बात भी पता है कि एक दिन वो कुछ 100 पैसों से ज़्यादा कमा सकता है अगर उसने पूरे सेंटेंस लिखने सीख लिए तो। इट वॉज सिंपल मैटर टू स्टील। ये बहुत ही आसान चीज़ है चोरी करना। एंड समटाइम्स जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट। और पकड़ जाना भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। बट टू बी अ रियल बिग मैन, अ क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन वॉज समथिंग एल्स। बट एक बड़ा आदमी बनना, एक चतुर चालाक आदमी बनना, एक इज्जतदार आदमी बनना तो कुछ और ही बात है। आई शुड गो बैक टू अनिल। अब उस चोर को लगने लगा कि अब उसे अनिल के पास वापस जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ, उसने ये खुद से कहा, इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, सिर्फ पढ़ने और लिखने के लिए। आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस। वो फिर से रूम में वापस आया और बहुत ही नर्वस था। फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग देन टू रिटर्न इट टू अनडिटेक्टेड। चोरी करना ज़्यादा आसान चीज़ है वापस चोरी की जगह पर वापस आने से, और उस चीज़ को वैसे ही रखने से, ताकि किसी को पता न लगे कि चोरी एक बार हो चुकी है। आई ओपन द डोर क्वाइटली। उसने धीरे से दरवाज़ा खोला। देन स्टूड इन द डोरवे। तब वो डोरवे में खड़ा हुआ था, दरवाजे के पास ही वो खड़ा हुआ था। इन क्लाउडेड मून लाइट, चांद की रोशनी में। अनिल वॉज स्टिल अस्लीप। अनिल अभी भी सो ही रहा था। आई क्रेप टू द हेड ऑफ द बेड एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स। वो बेड के ऊपर की तरफ रेंगता हुआ गया और उसने अपना हाथ फिर से नोट के साथ मैट्रेस के अंदर डाल दिया, नोट्स रखने के लिए वापस। आई फेल्ट हिज ब्रीथ ऑन माई हैंड। वो अनिल की जो सांस थी अपने हाथ पे महसूस कर पा रहा था। आई रिमेंड स्टिल फॉर अ मिनट। वो वैसे ही रुका हुआ था 1 मिनट के लिए, ताकि वो जग ना जाए अनिल नींद से। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस। तब उसके हाथ को मैट्रेस का एज मिल गया। एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स। और उसने वही सही मैट्रेस के एज से ही नोट को आगे की तरफ पुश कर दिया, स्लिप कर दिया मैट्रेस के अंडर। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग। वो अगली सुबह लेट उठा, क्योंकि अब इतनी रात तक जागेगा चोरी के लिए तो अगली सुबह तो लेट ही उठेगा। टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी। और वो जब लेट उठा अगली मॉर्निंग, तब उसने ये पाया कि अनिल ने पहले से ही चाय बना रखी है। ही स्ट्रेच आउट हिज हैंड टूवर्ड्स मी। उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। देयर वॉज अ 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर। उसके फिंगर्स के बीच, उसकी उंगलियों के बीच 50 रुपये का एक नोट था। माई हार्ट सैंक। मेरा हार्ट थोड़ा सा मतलब उसका हाथ थोड़ा सा मतलब डर गया। आई थॉट आई हैड बिन डिस्कवर्ड। उसे ये लगा कि शायद अनिल को पता चल चुका है कि उसने चोरी करी है। आई मेड सम मनी येस्टरडे, ही एक्सप्लेन्ड, नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली। पर अनिल ने उस चोर को बोला कि मैंने कल कुछ पैसे कमाए थे और अब से तुम्हें रोज़ ही पेमेंट मिलेगी। माई स्पिरिट्स रोज, बट वेन आई टुक द नोट आई सॉ इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन। उसका अब वो थोड़ा सा खुश हो गया क्योंकि अब तो उसको पेमेंट मिलेगी रोज़। तो पर उसने जब उसने अनिल से वो नोट लिया, उसने देखा कि वो नोट कल की बारिश की वजह से अभी भी भीगा हुआ था। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, ही सेड। आज उसने कहा, अनिल ने उस चोर को कहा कि आज हम
सेंटेंसेस लिखना सीखेंगे। ही न्यू, उसे पता था, बट नीदर हिज लिप्स और नॉर हिज आईज शोड एनीथिंग, बट ना तो उसके लिप्स ने कुछ शो किया, ना उसकी आइज़ ने कुछ शो किया कि उसको पता है, पर उसको अंदर से पता था कि उसने चोरी करी है और वापस आके उसने रख दिया है। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, उसने फिर से अनिल की तरफ देख कर मुस्कुराया, उसके सबसे अपीलिंग, उसके सबसे अच्छी हंसी में। एंड द स्माइल केम बाय इट सेल्फ विदाउट एनी एफर्ट, और ये जो अब अब ये जो हंसी थी ये उसके अंदर से आई थी, उसे कोई भी एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। पहले तो वो चापलूसी करने के लिए करता था, मतलब नौटंकी करता था, पर अब जो उसकी स्माइल थी अब ये रियल थी। उसने अनिल की काइंडनेस को इतना, मतलब उसने अनिल की जब काइंडनेस देखी तो वो उसकी हंसी वो अंदर से आई, उसकी खुशी वो अंदर से आई। तो यही पे पूरा चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू, आई होप यू लाइक इट।